मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इस तेजी के साथ साथ बीजेपी की धड़कनें भी तेज हैं। क्यों तेज है आप जानते हैं। लगातार विरोध भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। लोग जमीन पर विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी विरोध कर रहे हैं। अब इन बड़े बड़े नेताओं को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तो हमारे हाथ से गए हो, इसीलिए अब ये साजिशें रच रहे हैं। एक के बाद एक साजिश इनके सामने आ रही है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि अखिलेश यादव के समर्थकों पर इन्होंने आईटी भेज दी कि जाओ आईटी छापा मारो, उनको परेशान करो ताकि अखिलेश यादव ज्यादा हमारे बारे में ना बोले, ज्यादा भ्रमण ना करे उत्तर प्रदेश का। ये तो आपने देखा। उसके बाद जो अभी की खबर है वो आप जान लीजिए। दरअसल अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी, खुद योगी जी हमारे फोन टैप करवा रहे हैं, हमारे कार्यालय के फोन टैप करवा रहे हैं। मतलब सरकारी संस्थाओं का कैसे गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सीधे सीधे आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। यह वीडियो पहले आप सुन लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या है। तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं और शुरुआत में उन्होंने यही कहा कि पहले तो भैया ये सब साजिशें की जा रही है कि आईटी भेजी जा रही है, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, सब आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे। अब फोन टैप करा के बातें सुनना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह विधानसभाओं में जाकर दौरा कर रहे हैं, वो जो भारी भीड़ वहां उमड़ रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी नेताओं को की टेंशन बढ़ गई है। इनको रातों में नींद नहीं आ रही है। इनको लग रहा है कि इनके हाथ से कुर्सी गई, इसीलिए अब ये साजिशों का अंबार रच रहे हैं, चक्रव्यूह बनाया जा रहा है। क्या क्या करेंगे, जितना हो सकेगा ये सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष ने रविवार को आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को सारी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। आपने वीडियो में भी सुन लिया होगा। यही बात सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट करके लिखी है कि योगी जी यूपी के लिए कितने उपयोगी, विपक्ष के नेताओं की फोन टैपिंग क्यों। देखिए मेरा वीडियो, उन्होंने वीडियो भी डाला है, वो ट्वीट किया है। अब आप समझिए जरा इस बात को। पेगासस के मामले पर सरकार ने बोलने से इनकार कर दिया था। सदन में कुछ अभी तक उस पर बोला नहीं सरकार ने, कुछ एग्जैक्ट बताया नहीं कि फोन टैपिंग क्यों कराई जा रही थी, क्यों दूसरों के कॉल सुने जा रहे थे, क्यों आप देखिए किस तरह से जो है वकीलों के, पत्रकारों के, विपक्ष के नेताओं की फोन टैपिंग कराई जा रही थी। एक बार से फिर से जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाए, यह मामला फिर से हाईलाइटेड हो रहा है। अब इस पर सियासत भी जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि पत्रकारों से बातचीत दौरान जब ये बातें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद से ही ये देखा जा रहा है किस तरह से लोकतंत्र पर एक हमला करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब जब यही सवाल राहुल गांधी से भी पूछा गया तो राहुल गांधी ने भी सीधे शब्दों में जवाब दिया कि ये तो पहले ही कर रहे थे भाई। पेगासस के बारे में हम बार बार पूछे, जवाब नहीं दे रहे थे। तो राहुल गांधी ने इस फोन टैपिंग के मामले में क्या कुछ कहा, वो भी जरा आप सुन लीजिए। टैपिंग का मामला आ रहा है। कल अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि फोन टैप किए जा रहे हैं उनके और तमाम लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं और सेंट्रल एजेंसी का वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान की का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। इसलिए हम यहाँ ये वीडियो न्यूज 24 पे पड़ा हुआ है, ट्वीट किया है न्यूज 24 पे, लिखा क्या है, लोकतंत्र पर लगातार आक्रमण हो रहा है, हम लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। फोन टैपिंग के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सीधे से कहा कि लोकतंत्र पर यह करारा प्रहार है और किस तरह से लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके बाद राहुल गांधी के बोलने के बाद ओम प्रकाश राजभर भी सामने आ गए। ओम प्रकाश राजभर ने भी फोन टैपिंग की बात कही कि हमारा भी फोन टैप किया जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ये चीजें जानते हैं। आप जानते हैं किस तरह से जो
पहले जहां पर रह चुका हो वो जानता है कि कैसी कैसी हरकतें कर सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की बात पर ज्यादा भरोसा आपको भी होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं सिर्फ एसपी के ही नहीं, एसपी मतलब समाजवादी पार्टी, मेरे और मेरे पार्टी के बड़े नेताओं के भी फोन टैप हो रहे हैं। फोन टैपिंग से सरकार की हताशा और निराशा दिख रही है। ओम प्रकाश राजभर ने यह आरोप सरकार पर लगाए हैं। यह अपने आप में गंभीर आरोप है। जब इनसे कुछ नहीं बन पड़ रहा है तो सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने अभी कुछ दिन पहले खबर जरूर सुनी होगी कि किस तरीके से एक अनौपचारिक मीटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री के कार्यालय में चुनाव आयुक्त पहुंचे थे, 3 लोग पहुंचे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त और पहुंचे थे। मीटिंग हुई थी और यह अनौपचारिक मीटिंग थी, यानी गुपचुप मीटिंग हुई थी। उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि लगता है चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह बात लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला ने उठाई थी कि निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकते क्योंकि ये कर रहे हैं। और ये इनकी साजिशें अब चलने बुनने लगी हैं, क्योंकि पहले तो इन्होंने देखा कि जमीनी हकीकत आखिरकार क्या है भैया, जमीनी हकीकत पे तो इनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अब इसी तरह की साजिशें रची जाएंगी। देखिए अभय कुमार सिंह ने भी एक ट्वीट किया है, वही पढ़ के सुनाऊं पहले आपको। अखिलेश यादव के फोन टैपिंग आरोपों का प्रियंका गांधी तो समर्थन कर ही रही हैं। अब ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, मेरा भी फोन टैप हो रहा है। इसी मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में साजिशें रची जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है केंद्र में उनकी सरकार है, तो वो सरकारी संस्थाओं का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे मतलब अपने प्रॉफिट के लिए, चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग के साथ भी अनौपचारिक मीटिंग हो सकती है, आईटी, सीबीआई, ईडी के साथ भी मीटिंग करके जो नेता ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो इनकी टेंशन बढ़ाए हुए हैं, रातों की नींद उड़ाए हुए हैं, उनके खिलाफ आईटी का इस्तेमाल किया जाएगा, ईडी का इस्तेमाल किया जाएगा, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ साथ इनकी सबकी फोन टैपिंग भी की जाएगी। ये क्या अब रणनीति बना रहे हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं, ये सब किया जाएगा। इससे इनके चुनाव को प्रभावित किया जाएगा। तो आप ये बात समझिए, आम जनता दोस्तों ये बात समझे कि किस तरीके से ये हमारे मतों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मत पर तो ये प्रहार कर ही रहे हैं, हमारे मन पर भी प्रहार करने की पूरी कोशिश है। ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को हम जो है प्रताड़ित कर देंगे, अखिलेश यादव पे चुप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, इनके करीबी पर छापेमारी होगी तो इनको डर हो जाएगा इनके घर छापेमारी ना हो जाए। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से हथकंडे अपनाए हैं पूर्ववर्ती जो चुनाव हुए हैं, जो पहले के चुनाव हुए, उसमें आपने देखा जहां जहां, चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो, मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो, जहां जहां चुनाव होते रहे, जो इनकी नाक में दम कर देता है, जो इनको परेशान कर देता है, उसके यहां ये सीबीआई भेज देंगे, उसके यहां ये आईटी भेज देंगे, उसके यहां वो ईडी भेज देंगे। इन तीनों का इस्तेमाल ये चुनाव जीतने के लिए करते हैं। कितनी शर्म की बात है। आप भी इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए सिर्फ चुनाव महत्वपूर्ण है, ना देश महत्वपूर्ण है, ना संविधान महत्वपूर्ण है, ना लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, ना जनता महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव महत्वपूर्ण है। इसी चुनाव को जीतने के लिए हर नीच से नीच हरकत कर सकते हैं। आप समझ नहीं सकते कि कितना गिरकर, कितना नीचे आकर ये ऐसी ऐसी हरकतें करने में सामने आ जाते हैं। एक के बाद एक ऐसी खबरें क्यों सामने आ रही भाई? अभी तक तो नहीं हो रहा था, अभी तक तो बातें नहीं हो रही थी। चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव करीबियों पर आईटी का छापा, ये क्या दर्शाता है? ये एक बच्चा भी समझ जाएगा, जो 8वीं क्लास का बच्चा होगा वो भी ये समझ जाएगा कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। और ये पहले नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से राज्य में जो भी सरकारें रही, राज्य में जो भी क्षेत्रीय दल रहे हैं, या भी जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता जो ये टेंशन इनकी बढ़ा देते कि इनका चुनाव अब गड़बड़ा जाएगा, तो ये इस तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं, फोन टैपिंग कराई जा रही है। एक के बाद एक लोग आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों की सच्चाई है, राहुल गांधी पहले ही इस बात को बोल चुके थे, सदन में पेगासस के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, और आज भी राहुल गांधी ने गोदी पत्रकार को फटकार लगाते हुए यही कहा है और ट्वीट भी किया बकायदे, हम तो चाहते हैं चर्चा हो भाई, हम तो चाहते हैं पेगासस पे बोले, हम तो चाहते हैं कि एमएसपी पे बोले, हम तो चाह ही रहे, लेकिन ये बोल ही नहीं रहे ना भाई। अब यही पेगासस का मामला था, बोला होता कि इजरायली स्पाईवेयर आया था, उसने इस तरह कांड किया, विपक्ष के नेताओं के फोन टैपिंग की, लेकिन इस पर अमित शाह जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये डर रहे हैं, बताने से डर रहे हैं, क्योंकि अभी इनका इस्तेमाल करना है ना भाई। अभी पेगासस का इस्तेमाल तो उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा ना, यही चुनाव तो महत्वपूर्ण है, यही दिशा दशा तय करेगा बीजेपी की कि आने वाला का 2024 का जो चुनाव, आम चुनाव है, वो किस ओर जाएगा। इसीलिए टेंशन बड़ी हुई है भाई, कैसे भी करके इस चुनाव को अपने पाले में करने की कोशिश है। चाहे चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जाए, चाहे ईडी का, चाहे सीबीआई का, चाहे आईटी का, और चाहे पेगासस का।
इन सब का इस्तेमाल करके चुनाव, हर तिकड़मबाजी करके चुनाव जीतने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। इसीलिए अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।